हाय गाइस। तो आज मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं करने वाली हूँ, मेरे पास है बट आई वेट फॉर दैट, क्योंकि आज मुझे कुछ डिस्कस करना है चीज़ें। एंड बाय द वे आई एम सॉरी, मैं बहुत बिजी थी अपनी पर्सनल लाइफ में, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन एवरीथिंग इज़ ग्रेट, एवरीथिंग इज़ गुड, थैंक्स फॉर योर कंसर्न्स। आप लोग बहुत टेंशन ले रहे थे कि क्या हुआ, ऐसे ऐसे नहीं, सब अच्छा है, ठीक है, सो डोंट वरी। तो हाँ, तो आज मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ बेस्ड फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली, लेकिन कोई भी सुन सकता है ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, लेकिन इट्स मोस्ट डायरेक्टेड टू स्टूडेंट्स। सो बेसिकली बहुत सारे मैसेजेस हैं स्टूडेंट्स के, और जहाँ पर वो बहुत डरे हुए हैं अभी, बिकॉज दे हैव जस्ट रिटन देयर बोर्ड एग्ज़ाम्स, या एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और जिन्होंने अपने एग्ज़ाम्स ऑलरेडी लिखे हैं उनका बहुत ज़्यादा ख़राब गया, उनको ऐसा लगता है, राइट। सो बहुत फियर है कि यार, मतलब ख़राब जा चुका है एग्ज़ाम, अब क्या करें। और ख़ासकर मतलब फैमिली वालों से, मतलब जब आप खुश होकर बैठ जाते हो कि ओके अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, ये टेंशन चला गया, लेकिन फिर फैमिली वाले आके बोलते कि नहीं, अभी मतलब इतने 90% तो पक्का चाहिए ही चाहिए, टच 90, 91, 92, 90 जो भी है, राइट। उसके नीचे तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो नहीं चलेगा, राइट। उसके बाद मतलब स्कूल वाले टीचर्स भी, नहीं नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, तुम लोगों को तो पास होने का चांस ही नहीं है, ऐसे वैसे, तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी नेगेटिविटी, इतना फियर है, तो आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे अपने डिज़ायर्ड मार्क्स इस सिचुएशन में, राइट। सो विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट, ओके, आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर गोइंग ऑन, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डरोगे, ठीक है, जैसे कि ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ, मतलब मेरे तो इतने मार्क्स हैं और मुझे इतने मार्क्स चाहिए, लेकिन मेरा एग्ज़ाम इतना ख़राब गया, कैसे मिलेगा मुझे 90, जबकि मुझे लगता है मैं फ़ेल होने वाली हूँ, दिस एंड दैट। जब आपके मन में कॉन्स्टेंटली ऐसे थॉट्स आते हैं ना, प्लस मतलब यार अगर 90 नहीं मिला तो फैमिली वाले ये करेंगे वो करेंगे, इतना स्ट्रिक्ट माहौल है, क्या होगा नहीं होगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और स्कूल वाले तो बोल रहे इम्पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें जब आपको सुनने को मिल रहे हैं, उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, राइट। फियरफुल होना काफ़ी नॉर्मलाइज किया गया है, राइट। ये हम सब के अंदर वो एक चीज़ है कि नहीं, डरो, ये बहुत अच्छा होता है, मतलब नॉर्मल माना जाता है, राइट। लेकिन जब थोड़ा सा आप ऑप्टिमिज्म दिखाओ, तो देन इट्स कि अरे दिस इज़ नॉट नॉर्मल, यू आर सो टेंशन फ्री, दिस एंड दैट। सो उस टाइम पे व्हाट यू कैन डू एज अ स्टूडेंट हु इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम मार्क्स इज़ ट्राई योर बेस्ट टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक उस टाइम, चाहे लोग कुछ भी बोले, ठीक है। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लिख के देती हूँ मैं आपको, नोटिस करो आपके लाइफ में, पास्ट में भी, जितना आप डरे हो ना चीज़ों को लेकर, आपने उन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है आप अपने लाइफ में, राइट। समझ लो अभी आपके मन में ऐसे सोचे, यार व्हाट इफ़ मैं फ़ेल हो गई, व्हाट इफ़ ये हो गया, व्हाट इफ़ ये हो गया, वो व्हाट इफ़ होकर ही रहेगा आपके लाइफ में, राइट। क्योंकि आप इतने ज़्यादा फिक्सेटेड हो, इतने ज़्यादा सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, आपका डोमिनेंट सोच ही वही है कि व्हाट इफ़ मैं फ़ेल हो गई, एंड एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में, राइट। सो स्टॉप देयर, ठीक है, स्टॉप। मतलब जितना ज़्यादा आप अपने फियर को पानी दोगे, आप जितना ज़्यादा उसको बढ़ने दोगे, उतना ज़्यादा ही आप उन्हीं चीज़ों को मतलब मैनिफेस्ट करोगे। आप फिर जितना ज़्यादा रोबोटिकली अफर्म करो, विजुअलाइज करो, लेकिन अगर आपके मन में ज़्यादा मतलब फियर है, तो क्या मैनिफेस्ट होगा, फियर मैनिफेस्ट होगा, राइट। तो उस टाइम जब आपकी फैमिली ऐसे आके आपको ये चीज़ें बोलती है, या जब दूसरे लोग न्यूज़ में या कहीं पर भी ऐसी चीज़ें आती हैं, तब आप क्या कर सकते हो, ट्राई, समझ लो कि ठीक है, आपको यहाँ वहाँ से सुनने को मिल रहा है, नहीं यार बहुत मुश्किल है, तू कैसे पास होगी, या मुझे नहीं लगता कोई भी पास होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे वैसे, जस्ट बी लाइक नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, दे आर लाइंग, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई हैव डन माई बेस्ट, और मैंने बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत अच्छे से पता है मैंने बहुत अच्छा किया है, कि ओ माई गॉड मुझे इतने अच्छे मार्क्स, मतलब गेट टू दैट जोन, उस जोन में जाओ कि आपको ऑलरेडी आपके मार्क्स मिल चुके हैं एंड आपने बहुत अच्छा किया है, राइट। कि ओ माई गॉड मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं एंड मैंने इतना अच्छा किया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मैंने इतना अच्छा किया है, राइट। तो उस जोन में आपको जाना है, सबसे पहली बात।
दूसरी बात सेम थिंग, जब आपकी फैमिली आपके पास आती है और बोलते हैं यार अगर तेरे इतने मार्क्स नहीं आए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, तुझे हमारे घर का सिचुएशन पता है, ये होगा वो होगा, अगर तेरे को नहीं मिला अच्छे मार्क्स तो ऐसे वैसे, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप क्या, व्हाट यू वांट टू थिंक इन योर फेवर बेसिकली। जैसे कि ठीक है, आप डिनाई कर सकते हो कि यार ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अच्छा किया है और मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव कैसे है, मतलब मैं ख़राब मार्क्स भी लेके आऊँ तो भी मेरी फैमिली इतनी सपोर्ट कर रही है मुझे, मतलब वाओ, मुझे आई कांट बिलीव इट, मेरी फैमिली में इतनी चेंज कैसे आ गई, हाउ हाउ इज सो मच चेंज इन दम, राइट। कि ये लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये लोग ऑब्वियसली चाहते हैं कि मुझे 90+ मिले, लेकिन नहीं भी मिलेगा तो भी ये लोग बोल रहे ठीक है, तो भी ये लोग बोल रहे हैं मतलब कि चलेगा, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है ऐसे वैसे, मतलब आप समझ रहे हो, जो आप सोचना, जो आप चाहते हो कि वो आपको बोले, आपको उस जोन में जाके सोचना है। ऑफकोर्स उनको टेंशन है, ऑफकोर्स उनको यू नो चिंता है आपकी एंड स्टफ लाइक दैट, बट कभी कभी ना वो क्या होता है, इट कम्स अक्रॉस रॉन्ग, राइट। मतलब वो फिर ज़्यादा ही आपको टेंशन देकर चले जाते हैं एंड उससे आप क्या मैनिफेस्ट करते हो, अपना फियर, राइट। सो स्टॉप डूइंग दैट, कोशिश करो कि वो सारी चीज़ें ना हो। अपने फियर पे काबू करने की कोशिश करो, जो होगा देखा जाएगा। आपको 90+ मिला, अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी ठीक है, तो भी अच्छा है, इट्स फाइन, इट्स ओके, ठीक है। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच के अभी हर एक दिन घुट घुट के मरोगे, वो बेसिकली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। हर एक दिन, अभी तो आप मतलब वो फियर में जी रहे हो, लेकिन बाद में आप वो फियर भी मैनिफेस्ट करके उस फियर में जीने भी लगोगे। सो इट डजेंट मैटर, जो होगा देखा जाएगा लाइफ में, डज नॉट मैटर। अभी क्या चल रहा है उस पर फोकस करो, ठीक है। और आई नो ये कहना ईजी होता है, करने के टाइम उसमें आपको बहुत ज़्यादा परसिस्टेंस चाहिए होती है। टेस्ट वही है, मैनिफेस्टेशन मतलब नॉलेज सबको ही है, ठीक है। नॉलेज मैनिफेस्टेशन का, ठीक है, मैं आपको ये सारी चीज़ें बोल दूँगी, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन करना वो अपने आप में टेस्ट है, तो उसमें आपको पास होना है, अभी परसिस्ट करो उसमें। सो कीप परसिस्टिंग गाइस। एंड अगर आपने अभी अभी अपना एग्ज़ाम लिखा है और आप, अगर आपको लगता है कि ख़राब गया है, ज़रूरी नहीं है हाँ ख़राब गया हो, आपको ऐसा लगता है ख़राब गया हो, तो जस्ट बी लाइक नहीं, बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है आपका एग्ज़ाम। क्या आप पीछे जाके चेंज कर सकते हो? नहीं। डू बेस्ट फॉर वॉट एवर यू कैन इन द फ्यूचर, राइट। आप क्या चेंज कर सकते हो पीछे जाके? अपने मार्क्स थ्रू योर थॉट्स, ठीक है, बट यू कैन नॉट फिजिकली गो एंड राइट इट, मतलब यू कैन मैनिफेस्ट दैट टू, आई मीन लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके मतलब राइट नाउ चिंता करके, टेंशन लेके उस चीज़ का आप कुछ नहीं, मतलब कुछ आप उल्टा नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करोगी कि हाँ, कि ओके मैंने बोला था ना मैं ख़राब करूँगी, मैंने ख़राब करके दिखाया, दैट्स ऑल यू गोइंग टू मैनिफेस्ट। सो डोंट डू दैट, वो बेवकूफ़ी मत करना, कोशिश करो, कीप परसिस्टिंग, यू कैन डू दिस, यू कैन मैनिफेस्ट इट एंड डू शेयर योर सक्सेस स्टोरीज, एंड आई नो यू विल शेयर योर सक्सेस स्टोरी। अच्छे मार्क्स लेकर आना एंड जो भी होगा देखा जाएगा। ईदर वे योर गुड, आपकी लाइफ सेट है, ओके। आई नो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे, लेकिन नहीं भी आए इट डजेंट मैटर, ओके, इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि यू डिड योर बेस्ट, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, इट्स फाइन, ठीक है। डोंट प्रेशराइज। एंड अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि हाँ क्या मुझे मतलब इतने अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इतना ख़राब एग्ज़ाम लिखने के बाद भी, यस, द आंसर इज़ यस 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 यस, ओके। रिवाइज योर सिचुएशन, रिवाइज योर सिचुएशन, इफ़ यू थिंक इट्स पॉसिबल देन इट इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर आप जब हम मिरेकल को एक्सपेक्ट करते हैं तब मिरेकल होता है। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब ऑफ कोर्स आप कंप्लीटली बिलीव नहीं कर पाओगे जब तक आप नहीं देखोगे रिज़ल्ट, थोड़ा सा वो डाउट वगैरह रहते हैं, लेकिन व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू इज़ कीप एन ओपन माइंड कि ठीक है ये हो सकता है मैनिफेस्ट, चांस है, क्यों नहीं, मतलब क्या जाता है आपका, राइट, क्या ही जाता है, ना तो आपको कोई पैसे लगते, कुछ भी नहीं, तो ट्राई करके देख लो, स्टार्ट इमेजिनिंग, स्टार्ट रोबोटिकली अफॉर्मिंग या अफॉर्मिंग इन जनरल कि ओके मुझे इतने मार्क्स आ गए, मैं मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, बट आई डिड सो वेल, आई डिड सो अमेजिंग, मतलब मेरे 90+ आए, 80+ आए, 70+ आए, जो भी आपका गोल है, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है स्पेसिफिकली मार्क्स, मेंशन दैट, ठीक है, जैसे कि वो हो चुका है, ओके, ठीक है, बाय, सी यू सून।